SHO Abhijit Mondal, who has been arrested by the CBI. Now the remand letter that has been accessed reveals Sandeep Ghosh deliberately deceived the investigators into the Kolkata doctor rape and murder case. This comes amid the ongoing probe by the CBI into the R.J. Kar case. Meanwhile, the doctors continue to stage the protest demanding the justice amid the ongoing Mamata Banerjee doctor impasses. Now joining me live on the broadcast is my colleague Renik. Renik, जो अभी रिमांड लेटर मिला है अभिजीत मोंडल का, उसमें काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं, जिसमें यह भी बताया गया कि अभिजीत मोंडल जो ताला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज थे, और जो ताला पुलिस स्टेशन है उसके अंडर ये हॉस्पिटल आता है आरजी कर मेडिकल कॉलेज. सो अभिजीत मोंडल ने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हैच करने का कोशिश की, और ऊपर से ये भी समझ आ रहा है कि जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है उसमें संजय रॉय और अदर जो अक्यूज्ड है उनको इस इन्वेस्टिगेशन के रोल से हटाने की भी कोशिश की गई है अभिजीत मोंडल की, जो अब सीबीआई की हिरासत में है. एकदम देखिए, सीबीआई की तरफ से कल जब कोर्ट में पेश किया गया था अभिजीत मोंडल और उसके साथ साथ संदीप घोष को, उसी टाइम पर जब रिमांड लेटर, उस रिमांड लेटर में 4 पॉइंट सीबीआई की तरफ से मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसके पीछे, ये पूरा घटना के पीछे एक लार्जर कंस्पिरेसी है, जिस लार्जर कंस्पिरेसी को इंजाम दिया था ताला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मोंडल और उसके साथ संदीप घोष, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज का उस टाइम का प्रिंसिपल था, उनके तरफ से ये. और उसके साथ साथ ही ये कहा गया था, ये जो संदीप घोष और उसके साथ ये अभिजीत मंडल, ये दोनों के बीच में 9 अगस्त, जिस दिन ये डेड बॉडी बरामद हुआ था सेमिनार हॉल के अंदर से, उसी दिन ये दोनों के बीच में बहुत सारे बातचीत भी हुआ था. यानी 10:03 पे जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, उसके पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल, उनके साथ ताला पुलिस स्टेशन का जो ओसी, उनका बातचीत हुआ था. ऐसा इंफॉर्मेशन भी सीबीआई का हाथ लगा है, और उसके साथ साथ ही सीबीआई का कहना है इसके पीछे एक नेक्सस हो सकता है, और इसको ढूंढने के लिए इन दोनों को हिरासत में लेना चाहिए. और रिमांड लेटर में ये भी सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा घटना में पुलिस को इन्फॉर्म, ये संदीप घोष की तरफ से जब इनको बोला गया था, जो इंफॉर्मेशन दिया गया था, वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अभिजीत मंडल जो 5 मिनट का रास्ता है, वो 5 मिनट का रास्ता को 1 घंटे के बाद कवर किया. 1 घंटे बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो ताला पुलिस स्टेशन से आ पहुंचे थे. उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है, संदीप घोष के मोबाइल फोन से एक कॉल रिकॉर्डिंग मिला है, जो कॉल रिकॉर्डिंग अभिजीत मंडल के साथ है संदीप घोष का. उसमें संदीप घोष की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था अभिजीत मंडल को कि किस तरीके से ये केस को किया जाएगा. इस बात सीबीआई की तरफ से कहा गया. सीबीआई की तरफ से और एक चीज का खुलासा भी किया गया. सीबीआई की तरफ से कहा गया कि पुलिस की तरफ से पीओ को, यानी प्लेस ऑफ ऑफरेंस को सही तरीके से सिक्योर नहीं किया गया था, और उसके साथ साथ ही जो एविडेंस टेम्परिंग वो कोलकाता पुलिस का मौजूदगी में ही हुआ था. कोलकाता पुलिस का जो काम, वो काम सही तरीके से नहीं निभाया. ऐसा भी सीबीआई और एक बात का भी खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है. सीबीआई की तरफ से साफ साफ किया गया है कि ये पूरा मामले पर जो कॉन्स्पिरेसी दिखा दे रहा है, उसमें कोलकाता पुलिस और संदीप घोष, ये दोनों का डायरेक्टली कनेक्शन है, और इसी वजह से 3 दिन का सीबीआई रिमांड का डिमांड सीबीआई की तरफ से किया गया था, और उसी को अप्रूवल करते हुए 17 तारीख तक सीबीआई कस्टडी का ऑर्डर सियालदा कोर्ट की तरफ से दिया गया है. All right, Renik, thank you for sharing all these details. While the remand note by the CBI against the SHO and the officer who was in charge at that time also has been accessed, and also details the chronological events where it is being inferred that there has been an attempt that has been made to now hatch the criminal conspiracy, and also to divert the attention of the investigators into the R.J. Kar Medical College rape and murder case. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.